तो छात्रों का जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है और केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि छात्रों का प्रदर्शन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, थप्पड़ कांड पर टकराव देखेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, मैं अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं, नरेश मीणा की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने मेरे साथ मारपीट की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और पुलिस ने मिर्ची बम भी फेंके। समरावता गांव में लोगों को समझाने आया था और फर्जी वोटिंग की वजह से यहां पर यह हुआ है, ये कहते हुए नजर आए। क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी तो हो सकता है विधानसभा में मजबूती से उठा था। सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए था। हरीश मीणा के लिए कहा होगा, जो हरीश मीणा वहाँ पे मंच में युवा तो आप हैं, युवा तो आप हैं, हरीश मीणा को युवा मान मीणा तो आप कहाँ युवा है? सबका अलग अलग है, पांचों के लिए साथ। पायलट साहब बड़े घर में पैदा हुए, पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। पायलट साहब, मैं एक आम किसान के परिवार में पैदा हुआ हूँ, हो सकता है मेरा इतना गुण नहीं हो। यानी कि आपकी पायलट साहब की कोई अदावत नहीं है? पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई हैं। आपका पसंदीदा नेता कौन है फिर दोनों पार्टियों में? मेरा सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। हाँ, उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने संघर्ष की राजनीति की, कर्नल बेसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव। आप उन जैसा बनना चाहते? बिल्कुल। आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि आगे की रणनीति बनाई। वो रणनीति अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी गाँव वालों से बात करूँगा क्या चाहते हैं। लेकिन पुलिस आगे इस बीच में तो आगे तो आ जाए क्या? अच्छा ये बताएं नरेश, आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप अरेस्ट के लिए तैयार? मैंने सुबह से कहा था पुलिस वालों को मुझे हल्के में मत लो। मैंने कलेक्टर को बोला तो कलेक्टर को बोला, नहीं सुन रहे थे। फिर हल्के में थप्पड़ मारने के बाद भी फिर भी नहीं माने। मैंने तो देखा किस तरीके से हिंसा टू आगजनी किस तरीके से बरपी है। अब आपको बता देते हैं कि कल देर रात निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पकड़ने गई पुलिस पर मीणा समर्थकों ने हमला कर दिया और इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। बवाल के दौरान कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं और हंगामे की वजह से नरेश मीणा फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन बाकायदा चलाया गया। फिलहाल टोंक में हालात काबू में है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। समरावता गांव के उस पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद है जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। नरेश मीणा ने एसडीएम को इसी जगह पे थप्पड़ मारा, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब शाम हुई, गिरफ्तारी करने के लिए प्रशासन पहुंचा गांव में, उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि कैसे आगजनी जो है वो की गई। आप ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय देख रहे हैं, टेंट यहाँ पर लगा हुआ है। दरअसल इसी जगह पर जो वोटिंग है वो की जा रही थी। दोपहर के समय एसडीएम खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, लेकिन विवाद शुरू हुआ ईवीएम मशीन पर। नरेश मीणा का जो चुनाव सिंबल था वो काफी धुंधला था। उनका ये आरोप था कि ईवीएम पर जो इलेक्शन का चुनाव का सिंबल है, उनकी पार्टी का जो सिंबल है, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो काफी हल्का नजर आ रहा है। इसको लेकर कहासुनी शुरू होती है और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जानकारी दी गई। और जिस मंच को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शाम के समय नरेश मीणा और उनके समर्थक मौजूद थे, उस मंच से ये जो वोटिंग स्टेशन है जहां पर मतदान हो रहा था, ये जगह महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही होगी। लेकिन इस जगह पर से विवाद शुरू होता है और विवाद जब रात में अंधेरा हुआ वो हिंसा में तब्दील हो गई, जहां पर हमने देखा कि 3 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों पे आग जो है वो लगा दी गई। और हिंसा की आज कहीं ना कहीं इस स्कूल तक भी पहुंची है, इस पोलिंग स्टेशन पर भी पहुंची है, क्योंकि आप नीचे तस्वीर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पत्थर यहां पर नजर आ जाएंगे, टूटे हुए कांच आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। क्योंकि जब हिंसा हुई, मॉब को खदेड़ने की प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जब शुरुआत की गई, कोशिश की गई, तो वो आज इस स्कूल तक भी पहुंची है। टेंट अभी भी यहां पर लगा हुआ है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कितना नुकसान हुआ उसका अभी आकलन जो है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। नरेश मीणा कहाँ है, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यह भी सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि कल जब ये हिंसा हो रही थी उस समय एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ने नरेश मीणा को डिटेन भी किया, उनको उनकी गाड़ी तक ले जाया जा रहा था, लेकिन मौका देखते ही नरेश मीणा जो है वो फरार हो जाते हैं।
हैं। हालांकि उसके बाद से अब नरेश मीणा कहाँ है उसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जो है वो साफ तौर पर दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। तकरीबन 7:30 बजे शाम के आसपास नरेश मीणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव जाते हैं, लोगों से इकट्ठे होने की अपील करते हैं, बोलते हैं कि किसी भी साधन लेकर वो गांव पहुंचे, जो समरावती गांव है वहां पर पहुंचे। और उसके बाद की तस्वीर सबने देखी कि कैसे घरों के अंदर घुस के तोड़फोड़ जो है वो की गई, सड़कों पे खड़ी गाड़ियों पे आग लगा दी गई। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन दबिश नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर कर रही है, साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की जो अपील है वो भी की जा रही है। विजय विशाल के साथ यतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, टोंक, राजस्थान। टोक्यो खबर पे आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। थप्पड़ कांड से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की अहम खबरें। हिंसा के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया नरेश मीणा का। पुलिस की वजह से हुआ था बवाल, एसडीएम करा रहे थे फर्जी वोटिंग, पुलिस ने फेंके थे मिर्ची बम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी पीएससी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, छात्रों को हटाने का प्रयास कर रही है पुलिस, हिरासत में लिए गए कई छात्र। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा बदमाश फरार हो गया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक शूटर के पैर में लगी गोली, अमित हत्याकांड में शामिल था ये बदमाश। 2 आतंकियों को लखनऊ एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा, दोनों आतंकियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। आतंकी गतिविधि में जुटे थे दोनों दोषी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर शूटर शिव कुमार का बड़ा खुलासा, कहा सिद्दीकी की मौत की पुष्टि करने के लिए गया था लीलावती अस्पताल, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से लगेगा अब तक का सबसे बड़ा व्यापार मेला, 14 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। अहमदाबाद में एएसआई के बहादुरी से टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला को बचाया गया, तस्वीरें भी सामने आई। आरपीएफ जवान ने महिला की जान बचाई। यूपी के बहराइच में ठगी का मामला सामने आया है, मदरसे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई है, 9 लोगों से 5-5 लाख वसूलकर थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र। महाराष्ट्र के जलगांव में हादसा, दादवादी पुल के पास एम्बुलेंस सिलेंडर विस्फोट हुआ, फिलहाल किसी के घायल होने की जानकारी नहीं। वाराणसी जिला अस्पताल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नर्सों के साथ सीएमएस और कर्मचारियों ने लगाए ठुमके, फिल्मी गानों पर जमकर किया डांस, वीडियो आया सामने। और पटना के शेल्टर होम में 3 बच्चियों की मौत से बचा हड़कंप, फूड पॉइजनिंग से 12 की बिगड़ी हालत, डीएम ने जांच के आदेश दिए। और रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे टोंक टू प्रयागराज, हर अपडेट, पूरी खबर क्या है बताएंगे ब्रेक के बाद।